फॉरेन सोर्स इनकम हमने डिस्कस कर दी, अब हम इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी ये कह दिया कि जो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी वो सेपरेट ट्रीट करनी है और जो फॉरेन सोर्स इनकम होगी वो आपने सेपरेट ट्रीट करनी है। क्वेश्चन हमारे पास 10 मार्क्स का पेपर में आया हुआ है और स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता है। स्टडी टेक्स्ट के अंदर भी इस तरह का एक क्वेश्चन है, फिर पास पेपर्स के अंदर भी है और स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा होता है। क्यों मुश्किल लग रहा होता है? क्योंकि उनको इसकी परफॉर्मेंस समझ नहीं आती कि किस तरह से इसको लेके चलना है और किस तरह से आपने इसे सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे इसे समझ लें अच्छे तरीके से ताकि आपको इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। बस इसमें करना आपने ये है कि पाकिस्तान सोर्स को सेपरेट करना है, फॉरेन सोर्स को सेपरेट करना है और जब टैक्स की बारी आएगी तो उस पर टैक्स क्रेडिट आपने अप्लाई करने हैं सेपरेटली। तो रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट में कहता है टैक्सेबल इनकम भी फाइंड करें, टैक्स पेएबल भी फाइंड करें, फॉरेन लॉसेस भी फाइंड करें और कोई अगर टैक्स क्रेडिट है तो वो भी फाइंड करें। On 1st July 2015, Mehreen joined a local newspaper at a salary of rupees 300,000 per month. लोकल न्यूज़पेपर इसने ज्वाइन कर लिया है। टैक्स डिडक्शन फ्रॉम हर सैलरी वाज 40,000 पर मंथ। हमें पता है कि जब सैलरी पे होती है तो उसके ऊपर से कोई एट सोर्स टैक्स भी डिडक्ट हो जाता है और इसके केस में 40,000 इसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है। डिटेल्स रिलेटिंग टू हर इनकम फ्रॉम जर्मनी आर एज फॉलोज। ये वाली तो इनकम इसकी लोकल न्यूज़पेपर से थी यानी पाकिस्तान से थी और कुछ इनकम इसकी जर्मनी से भी आ रही है। कौन सी इनकम आ रही है? स्पेकुलेशन बिजनेस की, नॉन स्पेकुलेशन की, अदर सोर्सेज की और कैपिटल गेन की। उस इनकम के ऊपर इसने ऑलरेडी कुछ टैक्स भी पे किया हुआ है। इसका मतलब है हमारे पास फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी आएगा और कुछ इसके लॉसेस भी हैं जो कि पिछले सालों से इस साल आ रहे हैं और अगर कोई लॉसेस हों तो हमने कहा था कि उन्हें भी हमने एडजस्ट करना होता है। तो देखें आगे क्या है। ऑन May 1st 2016 महरीन रिजाइंड फ्रॉम हर करंट जॉब। जो लोकल न्यूज़पेपर में जॉब कर रही थी यहाँ से रिजाइन कर दिया। इसका मतलब है जुलाई से लेकर मई तक जो पीरियड है वो 300,000 पर मंथ के हिसाब से काउंट हो जाएगा। 10 मंथ्स बनते हैं तो ये वाला पीरियड 300,000 के हिसाब से काउंट होगा। और आगे क्या है, इसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया एंड ज्वाइंट एन अरेबिक न्यूज़पेपर इन दुबई। अब ये दुबई चली गई है ऑन अ सैलरी ऑफ 1200,000 पर मंथ। 50% of salary was paid in Dubai and 50% in Pakistan bank account. Mehreen remained in Dubai during the rest of the year. Important बात हमने डिस्कस की थी ये वाली प्रोविजन एग्जेम्पशंस के अंदर कि अगर कोई सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान बाहर चला जाता है और साल के एंड तक वो बाहर ही रहता है तो उसकी सैलरी इनकम क्या हो जाती है? एग्जेम्प्ट हो जाती है। रिमेंबर दिस प्रोविजन के अगर कोई सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान बाहर जाता है और वहीं रहता है तो उसकी सैलरी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है। अब यहाँ पे आपने वो जो 50% देख के तो शॉर्ट टर्म वाली प्रोविजन नहीं लगानी, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल वाली कि पाकिस्तान में ले आई है तो उसकी चार्जेबल करके आ जाए। नहीं, वो दोनों अलग अलग प्रोविजंस थी। जो हमारे पास सिटीज़न बाहर जाता है वहीं रहता है उसकी पूरी सैलरी एग्जेम्प्ट होती है और जो पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म के लिए आया होता है और पाकिस्तान में कोई इनकम लाता है उसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स होती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है ये महरीन बाहर गई यानी दुबई गई और वापस नहीं आई तो इसका मतलब है इसकी जो इनकम होगी वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होगी जो इसने दुबई में रिसीव की है। तो पाकिस्तान सोर्स इनकम में सिर्फ वो आ जाएगी जो यहाँ पे पाकिस्तान में उसने रिसीव की। तो इस पूरी ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ पढ़ने से हमें पता चला कि पाकिस्तान सोर्स इनकम एक ही है और वो कौन सी है? 300,000 पर मंथ सैलरी। तो आप पाकिस्तान सोर्स इनकम लिखेंगे और इनकम फ्रॉम सैलरी लिख के ये यहाँ पे लिख देंगे। सोल्यूशन ये मैंने ऐसे डिज़ाइन करके लिखा है आपके लिए यहाँ पे ताकि आप इसे देखें पेपर में ऐसे ही प्रोड्यूस करें, नीट एंड क्लीन आपका बन जाएगा। और इस तरह से आपने इंफॉर्मेशन को सेग्रीगेट करके लिखना है। पेपर में स्टडी टेक्स्ट के अंदर आपके पास बॉक्स फॉर्म में भी गिवन है। अगर वो मेथड आपको आसान लगता है वो फॉलो कर लें, अगर ये मेथड आसान लगता है तो ये फॉलो कर लें। दोनों तरीके से ठीक होगा लेकिन आपने करना क्या है, सबसे पहले इनकम्स फाइंड करनी है। तो पाकिस्तान सोर्स इनकम हम फाइंड कर चुके।
फॉरेन सोर्स इनकम फाइंड करने का भी यही तरीका आपने करना है। तरीका क्या करना है कि ये देखें, स्पेक्यूलेशन बिजनेस सबसे पहले उठाया, एक एक इसका एलिमेंट उठाते जाएं आप। स्पेक्यूलेशन बिजनेस उठाया, उसकी इनकम कितनी है 600,000। अभी टैक्स पेड को निकाल देते हैं क्योंकि अभी हम इनकम फाइंड कर रहे हैं। और इसके अगेंस्ट लॉस कितना है जो पिछले साल का है 3,80,000। तो 2,20,000 क्या हो जाएगी इसकी स्पेक्यूलेशन बिजनेस की इनकम हो जाएगी। ये देखें 600,000 इसकी इनकम थी और 380 ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो कि पूरा का पूरा अब एडजस्ट हो चुका है। तो इसकी इनकम के अंदर ये वाली चार्जेबल हो जाएगी। अब नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस को इसी तरह देखें, 1480 लॉस कोई भी नहीं है तो पूरी की पूरी चार्जेबल कर दें। ये देखें यहाँ पे हमने 1480 पूरी की पूरी चार्जेबल कर दी। आगे क्या है, अदर सोर्सेज 1500,000 पूरा लॉस है और लॉस के अगेंस्ट हमारे पास कोई इनकम नहीं है एडजस्ट करने के लिए। इसका मतलब है ये पूरा लॉस क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड हो गया। अच्छा आगे क्या है, कैपिटल गेन्स हमारे पास है 950 के, लेकिन हमारे पास कैपिटल लॉस भी है 1800 का। तो इन दोनों को आपस में आप क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, यानी कैपिटल गेन्स में से इसकी इनकम में से लॉस आप माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि इनकम कम है लॉस ज़्यादा है। रिमेनिंग लॉस जो है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इन दोनों को माइनस करें, जो भी अमाउंट आएगी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, लेकिन इनकम्स के अंदर नहीं आएगी। तो हमने क्या किया कि अभी तक इनकम सेपरेट कर ली। तो आपने भी पेपर में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो क्या करना है, सबसे पहले इनकम्स को सेपरेट करना है। स्टेप 1 वुड बी कि आप इनकम्स को सेपरेट कर लें। यहाँ से हमने इनकम्स सेपरेट कर ली। अब हमें पता है कि इस इनकम के ऊपर हमने क्या अप्लाई करना है, टैक्स रेट। टैक्स रेट अप्लाई करेंगे और टैक्स निकाल लेंगे जो कि पाकिस्तानी टैक्स रेट होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसने फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर कुछ टैक्स पे भी किया हुआ है जिसका क्रेडिट हमने अप्लाई करना है। लेकिन क्रेडिट अप्लाई करने के लिए हमें पाकिस्तान सोर्स टैक्स भी पता होना चाहिए। तो हम पहले पाकिस्तान सोर्स टैक्स फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखें टैक्स लाइबिलिटी टेबल से देखें, यहाँ पे आई हम लोगों ने देखी, हम लोगों के पास इनकम कितनी है 4700,000। टेबल आपके पास पेपर में गिवन होगा इसलिए परेशान नहीं होना। 4700,000 ए स्लॉट के अंदर फॉल करता है। 620,000 प्लस 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 4 मिलियन। तो इसका मतलब है 620,000 प्लस 30% ऑफ 700,000 हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखें जब आप अप्लाई करेंगे आपके पास ये टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। ये टैक्स लाइबिलिटी किसके अकॉर्डिंग आई है, ये टैक्स लाइबिलिटी आई है आपकी पाकिस्तान सोर्स टैक्स अप्लाई करके, यानी पूरी इनकम के ऊपर जो फॉरेन सोर्स इनकम थी, जो पाकिस्तान सोर्स इनकम थी, उसके ऊपर पाकिस्तान वाला रेट अप्लाई करके आपके पास टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन गई है 8,30,000। लेकिन इसमें से आपने फॉरेन टैक्स क्रेडिट को माइनस करना है। और फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्यों माइनस होता है, क्योंकि महरीन ने कुछ टैक्स बाहर पे किया हुआ है, लेकिन ये पूरा का पूरा इसे अलाउड नहीं होता। हमने कहा था इसे कितना पोर्शन अलाउड होगा, हम इसका फॉरेन टैक्स देखेंगे और पाकिस्तान टैक्स भी देखेंगे। अब जो प्रोविजन हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट ही करके आए थे वो अब रिवाइज हो रही है। इसका पाकिस्तान टैक्स भी देखेंगे, इसका फॉरेन टैक्स भी देखेंगे। दोनों में से जो लोअर होगा वो इसे अलाउड होगा। तो इस केस में इसने फॉरेन टैक्स दिया है। अब देखें सेपरेट कर रहे हैं, स्पेक्यूलेशन का सबसे पहले ला रहे हैं। स्पेक्यूलेशन में इसने फॉरेन टैक्स पे किया है 1,10,000। लेकिन अगर इसका स्पेक्यूलेशन का पाकिस्तान टैक्स देखें तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसका टैक्स पेएबल कितना है 8,30,000। इसकी पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स टोटल इनकम कितनी है 4700,000। और इस रिस्पेक्टिव हेड के अंदर इसकी इनकम कितनी है 2,20,000। तो क्या किया हमने, टैक्स लाइबिलिटी, टोटल टैक्स लाइबिलिटी को उठा के डिवाइड किया टैक्सेबल इनकम के साथ।
जो कि पूरी टैक्सेबल इनकम थी यानी 4700,000, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया रिस्पेक्टिव हेड की इनकम के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास एक अमाउंट आ जाएगी जो कि पाकिस्तान सोर्स क्रेडिट होगा। और फिर आपने इन दोनों का कंपैरिजन करना है, इसका और इसका। तो हमारे पास ये लोअर है इसलिए ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, एक्सप्लेन करने में ये ऐसे लग रहा है कि बहुत लंबी चीज़ कोई आ गई है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इनकम आपने फाइंड की सिंपल, उसके ऊपर रेट लगाया, फिर आप हर हेड में से टैक्स क्रेडिट माइनस करते जाएंगे, जहां जहां से उसने टैक्स पे किया है वहां वहां से आपको क्रेडिट अलाउड हो जाएगा। तो देखें, इसने स्पेकुलेशन का टैक्स पे किया हुआ है, उसका क्रेडिट अलाउ होगा, नॉन स्पेकुलेशन का भी इसने टैक्स पे किया हुआ है, उसी तरह क्रेडिट निकालें। अगेन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखें, फॉरेन टैक्स इसने इतना पे किया और पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखें तो इतना, इसमें फॉरेन टैक्स कम है तो फॉरेन टैक्स माइनस कर देंगे। और इसके अलावा इसने कैपिटल गेन के ऊपर भी टैक्स पे किया था, लेकिन कैपिटल गेन की कोई इनकम ही नहीं बची थी, और जब इनकम नहीं होती तो उसका टैक्स क्रेडिट भी अलाउड नहीं होता। यहाँ पे देखें कि हमने बात की थी, जब कैलकुलेट हो रहा था तो हमें पता चला था कि इसकी कोई फॉरेन सोर्स जो कैपिटल गेन की इनकम है वो है ही नहीं। इसका मतलब है कि बेशक इसने फॉरेन में टैक्स पे किया हुआ हो, इसे क्रेडिट नहीं अलाउड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि हमने फॉरेन क्रेडिट स्पेकुलेशन पे अलाउ कर दिया, नॉन स्पेकुलेशन पे अलाउ कर दिया, लेकिन कैपिटल गेन पे अलाउ नहीं किया। तो टैक्स लाइबिलिटी में से हमने टैक्स क्रेडिट 2 माइनस कर दिए। उसके बाद हमने देखना है कि जो उसका टैक्स एट सोर्स डिडक्ट हो रहा था वो भी तो उसे माइनस करने की इजाज़त है। हमने कहा था कि अगर कोई टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका हो तो वो हम माइनस कर देते हैं। तो ये देखें, 40,000 मल्टीप्लाई 10 करेंगे आपके पास, क्योंकि उसने 10 मंथ्स जॉब की है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास टैक्स एट सोर्स आ गया। तो जब आप माइनस करते जाएंगे तो आपके पास टैक्स लाइबिलिटी जो आ जाएगी वो फाइनल पेएबल होगी। ठीक है, ये फाइनल पेएबल हो गया। अब लॉसेस जो थे दो, उनका क्या करेंगे, एक लॉस हमारे पास था अदर सोर्सेज वाला, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और एक लॉस इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन में मेंशन करना है कि ये देखें, अदर सोर्सेज का फॉरेन लॉस जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और कैपिटल गेन का जो फॉरेन लॉस है वो भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। टैक्स क्रेडिट जो कि इसे कैपिटल गेन के केस में नहीं मिला, उसने कहा था ये बताएं कि कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो हमारा रूल ये है कि जो टैक्स क्रेडिट बच जाते हैं वो अगले साल पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। इसका मतलब है इस केस के अंदर अगर कोई टैक्स क्रेडिट था इसका कैपिटल गेन का जो कि एडजस्ट नहीं हो सका, तो वो इसे अगले साल अब ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। कैपिटल लॉसेस ले जा सकता है, ये अदर सोर्सेज के लॉसेस को ले जा सकता है, लेकिन टैक्स क्रेडिट को ले जा नहीं सकता अगले साल। इसका मतलब है कि इतना ही यहाँ पे एंड हो जाएगा, और इसी तरह से आपका क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर इसमें आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो प्लीज़ आस्क मी, ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर सकूं। और इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास स्टडी टेक्स्ट में भी है, जिसे हम देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सॉल्यूशन आपके पास है गिवन, पेपर सॉरी स्टडी टेस्ट के अंदर ही गिवन है, यहाँ पे अटैच भी हुआ हुआ है। आपने खुद करने की कोशिश करनी है इसे, और जैसे हम अभी करके आए उसी तरह करने की कोशिश करें। और हम इसे पढ़ के समझ लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ है। कहते हैं कैलकुलेट के एज टोटल टैक्स पेएबल एंड फॉरेन टैक्स लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। टैक्स पेएबल भी फाइंड करें और लॉसेस भी फाइंड करें। के एल इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैविंग टू पार्टनर्स मिस्टर के एंड मिस्टर एल। एसोसिएशन है और इनके पास क्या है, दो पार्टनर्स हैं, sharing profit and loss equally. During the tax year, KL's Pakistan source income amounted to rupees 2500,000 and tax payable is this. ठीक है, हमने सिर्फ इनकम देखनी होती है, टैक्स पेएबल हम खुद फाइंड करते हैं। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम्स टैक्स पेड देयर ऑन फॉर द ईयर 22 एंड फॉरेन लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम 21।
तो कहता है कि इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है। अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह स्पेकुलेशन बिजनेस है, उसमें से इनकम है और उसका लॉस है। ठीक है, टैक्स पेड को हम बाद में देखते हैं, पहले इनकम को देखते हैं और टैक्स पेड को एंड पे, क्रेडिट को एंड पे लाना है। इनकम्स आप देखेंगे, इसमें से ये माइनस कर दें 250,000 इसकी इनकम आ जाएगी। नॉन स्पेकुलेशन में कोई इनकम नहीं है तो पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड कर दें। ठीक हो गया। अदर सोर्सेज के अंदर हमारे पास अगेन इनकम ही है, कोई लॉस नहीं है तो पूरी चार्जेबल हो जाएगी। कैपिटल गेन के अंदर 1500 मतलब लॉस ज़्यादा है और इनकम कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस 750 जो है हमारे पास वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आगे क्या कहता है, कहता है टैक्स क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹100,000 रिलेटिंग टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रिमेन अनएडजस्टेड ड्यूरिंग द ईयर। हमने ये प्रोविजन एस्टेब्लिश की हुई है कि टैक्स क्रेडिट अगर कोई अनएडजस्टेड रह जाता है तो उसका कुछ भी नहीं होता, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। टैक्स क्रेडिट जिस साल अराइज हुआ उसी साल ख़त्म हो जाएगा। तो जब आपने क्वेश्चन करना है तो आपने लिखना है पाकिस्तान सोर्स इनकम, जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने किया हुआ था पाकिस्तान सोर्स इनकम, उसके अंदर आप लिख देंगे इनकी इनकम कितनी थी 100,000 इनकम लिख दिया। इसी तरह आपने लिखना है फॉरेन सोर्स इनकम, पहले इनकम फाइंड करते जाएं। फॉरेन सोर्स इनकम करेंगे, उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, स्पेकुलेशन बिजनेस, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन। स्पेकुलेशन की आपके पास क्या है 500,000 और इसका लॉस है 500,000, आपके पास इनकम है और 250,000 इसका लॉस है, तो आपके पास इनकम कितनी चार्जेबल हो जाएगी 250। बाय हैंड इसलिए सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपका जो फोबिया है सॉल्व करने वाला कि कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल है तो वो भी दूर हो जाएगा। नॉन स्पेकुलेशन क्या है हमारे पास, ये देखें 100,000 1 मिलियन का लॉस है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी चार्जेबल नहीं होगा। तो हम एंड पे लिख देंगे कैरी फॉरवर्ड कितना, कैरी फॉरवर्ड ऑफ नॉन स्पेकुलेशन लॉस, और ये क्या था फॉरेन लॉस था 1 मिलियन का। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया। अदर सोर्सेज का क्या है, अदर सोर्सेज की 1250 की इनकम है, पूरी की पूरी चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी। यहाँ पे देखें अदर सोर्सेज 1250। कैपिटल गेन को देखते हैं आप, कैपिटल गेन कितना है 750, लेकिन इसका लॉस कितना है 1500। कैपिटल गेन 750 हमारे पास, लेकिन लॉस हमारे पास 1500, तो इसका मतलब है इसकी इनकम कितनी 750, और सॉरी लॉस ज़्यादा है और इनकम कम है, तो इसकी इनकम में कुछ भी नहीं आएगा और ये 750 का लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इन सब को टोटल करें, आपके पास इसकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, उसके ऊपर रेट अप्लाई करें, आपके पास रेट आ जाएगा, और वहाँ से आप टैक्स क्रेडिट अप्लाई करेंगे। टैक्स क्रेडिट किसके ऊपर अप्लाई होगा, स्पेकुलेशन के ऊपर और अदर सोर्सेज के ऊपर। क्यों, क्योंकि बाकियों के जो टैक्स क्रेडिट है वो यानी कैपिटल गेन का टैक्स क्रेडिट वो यूटिलाइज नहीं हो सकता क्योंकि टैक्सेबल इनकम ही नहीं है इनकी। तो इन दोनों का टैक्स क्रेडिट जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं एज इट इज़ वैसे ही करना है आपने। और पेपर में सॉरी जो स्टडी टेस्ट के अंदर सोल्यूशन गिवन है वो इस तरह से गिवन है कि वही चीज़ है बस बॉक्स की फॉर्म में उसने कर दी है। इस तरह आपने भी देखना है और सॉल्व करने की से कोशिश करनी है। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता तो हम दोबारा इससे कर लेंगे, लेकिन होपफुली हो जाएगा क्योंकि डिस्कशन हम करके आ चुके हैं। बस यही देखना है कि पाकिस्तान के हिसाब से टैक्सेबल कितना रेट बनता है और फॉरेन के हिसाब से कितना बनता है, दोनों में से जो भी कम है वो इसे एग्जाम्प्ट हो जाएगा और वो इसकी टैक्स लाइबिलिटी से माइनस होता जाएगा, रिमेनिंग जो बच जाएगा वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। तो बस इतने ही 2 क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक एंड हो जाता है और हमारा जो मेजर चंक है अगेन एक ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट वुड बी नेक्स्ट चैप्टर। आई विल सी यू इन दैट वन। अल्लाह हाफिज़।